सो गाइस अभी मैं क्या बताऊँ आपको। कल के दिन मतलब एक खबर थी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पे। काफ़ी लोगों ने इस पे गौर दिया होगा नहीं दिया होगा डोंट नो, क्योंकि ऐसी कंपनीज में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं और मोस्टली जब पैनी स्टॉक हो, और वो भी 340 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। और तो और अगर वो कंपनी अनिल अंबानी की हो तो लोग अपना पैसा सेव करना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय इसमें लगाने के। सो एक्चुअल में क्या खबर आई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देखो रहे होगे कि 14 अक्टूबर को इसका ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा था एंड पिछले 5 दिन में देखो तो फ्लैट है। ठीक है, एक महीने में सीधा सर्किट लगा बिल्कुल भैया। कहाँ ये आप ये देखोगे 4 रुपये 18 पैसे पे सीधा 5 रुपये 56 पैसे पे गया। देन उसके बाद आया 14% तक का सेलिंग, मतलब सर्किट लॉर्ड सर्किट लग गया। आप ये कह सकते हो ये लाइन तो हमें कुछ यही बताती है ना। सीधी लाइन का मतलब तो यही होता है। मैक्सिमम तौर पे 5 साल में 39% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। मैक्सिमम अगर देखोगे 2017 में आई थी। सो गाइस एक्चुअल में क्या इस पे लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि सेट नेम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, मतलब जिसको आप RHL बोलते हो, उससे फंड के हेरफेर के लिए भारतीय सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, वैसे शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है। सेबी द्वारा अनिल अंबानी पर लगाए गए 25 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, सेट की आप ये कह लीजिए, सेट जो कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सेट की शर्त के तहत अनिल अंबानी को 4 हफ्ते के भीतर 25 करोड़ रुपए का 50% जमा करना होगा। ये बात कहा है कि जो सेट है उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ का 50% जमा कर दो। ये समझ गए ना। तो मतलब लगभग आप ये कह लीजिए इनको 12.5 करोड़ के अराउंड, मतलब अब मैं ये कह रही हूँ 50% तो ये होता है। सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के जो पहले अधिकारी हैं उनके सहित साथ में 24 जितनी संस्थाएं हैं और अन्य दूसरी संस्थाओं के साथ RHL से फंड के डाइवर्जन के लिए 5 साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। ये चीज आप लोगों को पता है। ठीक है, रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों की ट्रेडिंग फिलहाल बंद कर दी गई है एंड अंतिम ट्रेडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया 14 अक्टूबर को हमें देखने को मिली है एंड बीते पिछले 6 मंथ में ये शेयर लगभग 50% तक, महीने भर में आप देखोगे तो ये लगभग 20% तक मतलब चढ़ गया था। हालांकि साल भर में ये शेयर कम से कम लगभग 100 फिलहाल तो अगर मैं यहाँ का कैलकुलेट करूँ तो अभी देखोगे लगभग 88% तक की तेजी साल भर के अंदर, और एक साल में देखो 106% तक ही चढ़ गया है। गाइस मैं आपको बताऊँ 18 अक्टूबर अब देखो 19 अक्टूबर दिखा रहा है फिलहाल, तो आज की डेट 19 अक्टूबर 2 रुपये 30 पैसे पे जो ट्रेड कर रहा था आज, और जो उसने हाई बनाया या जो हाई 5 रुपये 80 पैसे का, और मतलब लाइक इसी पॉइंट से आप देखो लगभग की जो तेजी है ना 141% तक की तेजी आई। 141% तक की तेजी, मतलब हम मोटा मोटा बात करें। गाइस अनिल अंबानी ने सेबी के एक्शन के बाद कहा था कि वे आदेश की समीक्षा कर रहे हैं, वे कानूनी सलाह के आधार पर ही उचित कदम उठाएंगे। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सेबी की 11 अगस्त 2022 के लास्ट ऑर्डर का पालन करने के लिए अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। ये चीजें आप लोगों को पता ही है। आपको पता है मैंने रिलायंस अनिल अंबानी के बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि इन पर कर्जा चढ़ गया है, यही कंपनी इनकी बैन कर दी गई है। तो इसलिए एक मेरा आज मुद्दा ये था कि स्पेशली मैं इस कंपनी को क्यों कवर करूं, ताकि आपको एक चीज पता चल जाए कि जहाँ सेबी ने इस पे जुर्माना लगाया गया था, हाँ ठीक है इनको अब मिला है रिलीफ मिला है। पैनी स्टॉक है तो गाइस देखिए हबड़ दबड़ मत बचाइएगा कि अरे जुर्माना कम हो गया है तो क्यों ना हम इसको बाय करके चले, नहीं, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। कंपनी के फंडामेंटल को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो मुझे आप लोगों को बताना था ये वैल्यू अंडर वैल्यूड है या नहीं है स्टॉक, बट कोई भी पी रेशो शो नहीं हो रहा है और ऊपर से ROCE नेगेटिव है, तो बी अलर्ट। अगर होल्डिंग है तो ठीक है यार, प्रॉफिट होता है तो निकल जाओ बाहर, अगर नहीं है तो भाई सावधानी से, क्योंकि पैनी स्टॉक में पैसा
जहाँ डबल होता है ना तो डूबता भी डबल है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीरो हो जाता है पैसा। मैंने बताया था प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी मतलब कम कर दी थी जब इस पर कर्ज लगाया गया था, आप देख रहे होगे। और इसमें तो जून में एफआई ने खत्म ही कर दिया। डीआई की होल्डिंग एज इट इज है और पब्लिक ने माल खरीद लिया। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं, जैसे पब्लिक को बहुत भरोसा है कंपनी पे, रिलायंस होम पे, भैया भागेगा शेयर। लेकिन आपको एक चीज समझ के चले, जहां भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, ज्यादातर उस कंपनीज में मैनिपुलेशन बहुत खेला जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई पब्लिक मैनिपुलेशन कर रही थी, जबकि खेलते तो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, बस थोड़ा सा हमें पता नहीं होता। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, स्टडी करिए, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। बाकी कैसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा।